नमस्कार दोस्तों। आज कहानी किसकी? कैबिनेट मिशन की। यानी कैबिनेट मिशन किन परिस्थितियों में आया, पूरी चर्चाएं आज आपके साथ करेंगे दिल खोलकर। और इससे संबंधित जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं या प्रश्न आए हैं उन सब की अच्छे तरीके से चर्चाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं कैबिनेट मिशन कब आया, किन परिस्थितियों में। सबसे पहले जानते हैं कि कैबिनेट जो मिशन था वो किन परिस्थितियों में आया। कैबिनेट मिशन जो देखते हैं आप 1946 में कब कब क्या घोषणा हुई थी। अभी इससे पहले हमने आपको शाही नौसेना का विद्रोह पढ़ाया था। जो शाही नौसेना का विद्रोह पढ़ाया गया था उसमें बताया था शाही नौसेना का जो विद्रोह हुआ था वो 18 फरवरी 1946 को हुआ था। कब? 18 फरवरी 1946 को। इतना व्यापक और इतना खतरनाक विद्रोह शायद ही कोई हुआ हो। शाही नौसेना का विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जिसने यह चेता दिया था अंग्रेजों को अपने यहाँ से अपना बोरे बिस्तर बांधने के लिए तैयार करने को चेतावनी दे दी गई थी। एक ऐसा विद्रोह था शाही नौसेना का विद्रोह। नहीं देखा तो सुनियों से जाकर अच्छे तरीके से समझाया गया है। 18 फरवरी 1946 को 18 फरवरी 1946 को जब शाही नौसेना का विद्रोह हुआ तो उससे अगले ही दिन यानी 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा कर दी गई। लेकिन इससे पहले से पृष्ठभूमि कुछ और है। पेपर में आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन की जो घोषणा थी वो कब हुई थी। कैबिनेट मिशन की अगर घोषणा की डेट पूछे तो आप याद रखना है आपको 19 फरवरी 1946 शाही नौसेना के विद्रोह के एक दिन बाद कैबिनेट मिशन की घोषणा कर दी गई थी। सवाल क्या है? सवाल यह है कैबिनेट मिशन था क्या, इसमें क्या था, कौन लोग उपस्थित थे, कौन कौन भारत आए थे और इसके द्वारा भारत में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैबिनेट मिशन था क्या, यानी किन परिस्थितियों में कैबिनेट मिशन यहाँ पहुँचा, क्या परिस्थितियाँ आई। आइए इससे पहले आपको थोड़ी सी मेरे साथ ब्रिटिश राजनीति समझनी होगी। यानी ब्रिटिश राजनीति किस तरह काम करती थी और वहाँ के जो फैक्टर थे जो वहाँ प्रभाव पड़ेगा उसका प्रभाव सीधा भारत पर दिखाई देगा। ब्रिटिश यानी इंग्लैंड, ब्रिटेन, औपनिवेशिक सत्ता, अंग्रेज, वहाँ अंग्रेजी सत्ता की थोड़ी राजनीति, अंग्रेज की, ब्रिटेन की थोड़ी सी राजनीति, 1 मिनट की थोड़ी सी इनकी कहानी है, उसे समझने की जरूरत है। तो आपको डेट याद रखनी है 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा कर दी गई शाही नौसेना के एक दिन विद्रोह के बाद। देखिए क्या हुआ था। जो ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन, जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन में पहले जो सरकार थी दो प्रकार की सरकार चला करती थी। वहाँ जो ब्रिटेन था वहाँ 2 प्रकार की सरकारें चला करती थी। नंबर 1 जो सरकार थी वहाँ की, नंबर 1 जो वहाँ की सरकार थी तो वो थी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार। दूसरी जो वहाँ की सरकार थी वो थी लेबर पार्टी की सरकार। किसकी? लेबर पार्टी की सरकार। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, 2 सरकारें, जिस तरह वर्तमान समय में यहाँ कांग्रेस और बीजेपी देखते हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इसी तरह वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार और लेबर पार्टी की सरकार हुआ करती थी। जो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी 1945 से 26 जुलाई 1945 से पहले 26 जुलाई 1945 से पहले वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार हुआ करती थी। और ये ना भारतीयों का हित रखने में, भारतीयों को हिदायत देने में, भारतीयों को रियायत देने में और भारतीयों का विकास करने में इनका जो दृष्टिकोण था वो सकारात्मक नहीं नकारात्मक था। लेकिन 26 जुलाई 1945 को जो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है और लेबर पार्टी की सरकार है इनमें चुनाव होता है और 26 तारीख 1945 को जो कंजर्वेटिव है पार्टी है वो हार जाती है। और जब यह पार्टी हार जाती है तो वहाँ आती है ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार। किसकी? लेबर पार्टी की सरकार। और लेबर पार्टी में की सरकार में जो ब्रिटेन के अंदर जिन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था उनका नाम था क्लाइमेट एटली, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था, शाही नौसेना के विद्रोह में चर्चा किया था, है ना। तो जो क्लाइमेट एटली थे उनका नाम था क्लाइमेट एटली, आपको याद रखना है, उनका नाम था क्लाइमेट एटली। जो लेबर पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री बनाए गए थे ब्रिटेन के, उनका नाम था क्लाइमेट एटली। जब क्लाइमेट एटली को प्रधानमंत्री बनाया गया तो क्लाइमेट एटली ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, जिस तरह अभी कोई यहाँ भारत में किसी की सरकार आने वाली हो इससे पहले चुनावी घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं, तो वहाँ ब्रिटेन में इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे। जो लेबर पार्टी की सरकार थी इसका दृष्टिकोण भारत के प्रति सकारात्मक था, सकारात्मक अभिवृत्ति अपनाती थी। कौन सी? लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी की जब सरकार आई, क्लाइमेट इटली की जब सरकार आई, क्लाइमेट इटली नहीं एटली, क्लाइमेट इटली की जब प्रधानमंत्री बनाए गए तो उन्होंने साफ पहले ही घोषणा कर दी थी। 15 मार्च 1945 को ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम भारत को ना आज़ाद कर देंगे, भारत को उनके अनुसार छोड़ देंगे। 15 मार्च 1945 को 26 जुलाई को इन्होंने जो क्लाइमेट इटली थे इन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। तो इन्होंने कहा था अपने चुनावी घोषणा पत्र में कि हम भारत को स्वतंत्र और उनके ही राम भरोसे छोड़ देंगे। चलिए, तो ये कहानी है, इसकी पृष्ठभूमि है।
तो जुलाई 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद किसकी सरकार आई? क्लाइमेट एटली की। फैक्ट यहीं से लिख सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं, यानी जो फैक्ट आ। इसके बाद मेरा टॉपिक पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। आज तो मैं कुछ क्वेश्चन की चर्चा करने वाला हूँ जो पेपर में आए हुए हैं। उसके बाद 19 फरवरी अगर आपसे प्रश्न पूछे कि जो कैबिनेट मिशन, तो जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि हम 19 फरवरी 1946 को, जब इनकी घोषणा कर दी गई कि 19 फरवरी 1946 को इन्होंने घोषणा कर दी कि भारत के अंदर अब एक मिशन भेजा जाएगा। जब भारत के अंदर एक क्लाइमेट एटली ने कहा कि भारत के अंदर एक मिशन भेजा जाएगा, और उस मिशन के अंदर 3 लोगों को रखा गया। उन 3 लोगों को मिलकर एक मिशन का नाम दिया गया जो भारत पहुंचने वाला था, भारत आने वाला था। 3 लोगों की एक संस्था थी, एक बैठक थी, एक ग्रुप था, एक समूह था। उसे बोलते हैं कैबिनेट मिशन। उसका नाम रखा है कैबिनेट मिशन। ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भेजेगी। ब्रिटिश सरकार 19 फरवरी 1946 को सरकार ने घोषणा कर दी कि वो कैबिनेट मिशन भेजेगी। और ये कैबिनेट जो मिशन था, इसके अंदर जो सदस्य मौजूद थे उनके आपको नाम पता होना चाहिए। उनके ही नाम पेपर में भी पूछे गए हैं। आपसे यह भी पूछा गया है कि ये जो कैबिनेट मिशन था, इसके सचिव कौन थे? जब भारत में पहुंचेंगे तो भारत का सचिव बना जाता है। एक वायसराय होता है, वायसराय के नीचे एक पद होता है सचिव का। आज भी ये जो पद है आज भी यहाँ मौजूद है, भारत सचिव का। तो यहाँ भारत सचिव था सर पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, तीनों का नाम आपको याद रखना है। यानी कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य मौजूद थे? 3 सदस्यों में जो सर पी लॉरेंस भी बोलते हैं, सर पैथिक लॉरेंस या लॉरेंस पैथिक्स भी बोलते हैं, एक ही मतलब है सबका। अलग अलग किताब, अलग अलग घटना चक्र पढ़ेंगे, आपको अलग प्रकार के क्वेश्चन दिखाई देंगे। सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे आराम से। सर जो पैथिक लॉरेंस थे, इन्हें भारत का सचिव बनाया गया था, भारत का सचिव। इन्हें आप लिख सकते हैं, जो सर पैथिक लॉरेंस थे, इन्हें भारत सचिव बनाया गया था, भारत सचिव, सर पैथिक लॉरेंस को। उसके बाद आपसे पूछना चाहिए कि जो स्टेफर्ड क्रिप्स थे, इन्हें कौन सा पद दिया गया था? इन्हें बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था, ट्रेड व्यापार के बोर्ड का अध्यक्ष। ट्रेड मतलब व्यापार, ट्रेड बोलते हैं व्यापार को। व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। किसे? स्टेफर्ड क्रिप्स को। और जो आपके एवी अलेक्जेंडर थे, ये नौसेना मंत्री हुआ करते थे। समझ में आया आपको? दोबारा सुनिए, मैंने कहा सर पैथिक लॉरेंस थे, ये भारत सचिव थे। जब कैबिनेट मिशन भेजा गया, 3 सदस्य भेजे गए थे। सर पैथिक लॉरेंस थे जो हमारे, ये भारत सचिव थे। और जो स्टेफर्ड क्रिप्स थे, इन्हें बनाया गया था बोर्ड, ट्रेड व्यापार के बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। किसे? स्टेफर्ड क्रिप्स को। ये सारे पूछे जा सकते हैं प्रश्न। एवी अलेक्जेंडर भारत नौसेना मंत्री हुआ करते थे, ब्रिटिश सरकार के नौसेना मंत्री हुआ करते थे, एवी अलेक्जेंडर। इन तीनों सदस्यों का ग्रुप भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर 24 मार्च 1946 को, मैंने कहा 19 फरवरी 1946 को घोषणा हुई थी। और 3 सदस्यों वाला ग्रुप, जिसे आप कैबिनेट मिशन बोलते हैं, यह 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचता है। और दिल्ली पहुंचकर यह मुस्लिम लीग से, कांग्रेस से तो इसकी मुलाकात बाद में होती है। कांग्रेस के इस टाइम जो अध्यक्ष हुआ करते थे, वे मौलाना अब्दुल आज़ाद कलाम हुआ करते थे। मौलाना अब्दुल आज़ाद कलाम 6 अप्रैल को, कैबिनेट मार्च था, 6 अप्रैल 1946 को इससे मुलाकात करते हैं, 1 महीने के बाद। यहाँ मुस्लिम लीग और अन्य छोटे दल इनसे दिल्ली में मुलाकात करते हैं। और मुलाकात करने के बाद जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन का अब आपको बताते हैं इसका उद्देश्य क्या था। जब कैबिनेट मिशन आया तो आने के बाद इसका उद्देश्य क्या था। इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल वायसराय थे, वे लॉर्ड वेवेल हुआ करते थे। लॉर्ड वेवेल के सामने जब यह प्रस्ताव रखा गया तो उन्हें बताया गया, तो उनसे लॉर्ड वेवेल ने इनसे पूछा कि बताइए इसका कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या है। जब लॉर्ड वेवेल ने बताया, जो स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस ने बताया कि इसका उद्देश्य क्या है। इन्होंने फिर जो अपनी रिपोर्ट थी, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद आएगा मई 16 मई 1946 को जो कैबिनेट मिशन था, इसने भारत में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो कैबिनेट मिशन, उसके अंतर्गत देखते हैं, पहले आप देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था। सबसे पहले आप देखते हैं जो कैबिनेट मिशन था, इसका उद्देश्य क्या था, समझे। यहाँ देखिए मई लिखा हुआ है, मई 1946, 16 मई 1946 को कैबिनेट जो कैबिनेट मिशन था, उसकी जो रिपोर्ट थी वह पेश की गई भारत में। इसका उद्देश्य क्या था, आइए इसका उद्देश्य देखते हैं। इसका उद्देश्य था तो जो भारत के अंदर भारत को उनकी सत्ता सौंप देना। अब आप अपना देश खुद संभाले, अंतरिम सरकार का गठन करना। आप पेपर में ऐसे नहीं पूछा जैसे मैं साधारण भाषा में बता रहा हूँ।
ऐसा प्रश्न पूछेगा। अंतरिम सरकार का गठन करना, ऐसी सरकार जो निर्वाचित सरकार ना हो, निर्वाचित चुनी हुई सरकार ना हो। आप अपने प्रधानमंत्री, अपने राष्ट्रपति, अपना उद्योग मंत्री, अपने विदेश मंत्री खुद का बना सकते हैं। इसी तरह की जो सरकार अपने आप खुद का चुनकर बना सकते हैं, चुनकर नहीं, आप ऐसे बना सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं, जिसे जौन सा भी मंत्रालय सौंपना हो आप सौंप सकते हैं। इस तरह की सरकार अंतरिम सरकार कहलाती है। और कैबिनेट मिशन के तहत यह जता दिया गया कि अब भारत आज़ाद होने वाला है। उसके बाद सत्ता सौंपना, सत्ता जनता की ताकत हमें सौंप देना, इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। यूपीएससी प्रश्न क्या पूछेगा, पीसीएस यूपीएससी प्रश्न क्या पूछेगा, पहला कि कैबिनेट मिशन का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था। नंबर एक भारत को आज़ाद करना या भारत को सत्ता सौंपना। इसका मतलब कहीं से कहीं तक भी आज़ादी प्राप्त करना नहीं था, आज़ादी देना नहीं था। अभी तक यह बताया गया था कि अंतरिम सरकार का गठन और सत्ता सौंपना इसका उद्देश्य था। दोनों उद्देश्य याद रखने हैं आपको। सत्ता सौंपना, सत्ता मतलब ताकत सौंपना, जनता की ताकत सौंपना। संविधान सभा का गठन किया जाए। संविधान जो सभा थी, जो मुस्लिमों के द्वारा जो संविधान सभा थी, संविधान सभा बनाई जाएगी। संविधान बनाने वाली सभा, संविधान सभा आज भी देखते हैं आप